बस चंद बातें जो हैं इनकी फरमाइश पे मैं आपके सामने अर्ज करूँगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तमन्ना है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 दिन से घर में कोई मेहमान नहीं है, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। बोले सुभान अल्लाह। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। चाटनी हमने तुमने कुतुब फलसफा इंग्लिश की, हाथ भूले से अगर कुरान को लगाया होता। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। बोले यार फैजान तुम तो बोलो कम से कम, तुम तो जवान। बोले यार सुभान अल्लाह। ये आज की महफिल जनाब हाफिज मोहम्मद आदिल की जश्न दस्तार हिफ्ज़ कुरान के मौके से उनके वालिद मुकर्रम जनाब खालिद भाई ने सजाई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इनके हिफ्ज़ कुरान की बरकतों से इन्हें भी माला माल रखे और इनके पूरे कबीले कुंबे खानदान को, घर वालों को माला माल फरमाए। को बंद कर दो इसका। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फरमाया वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ये कुरान है तो बहुत बड़ी किताब, कोई छोटी किताब नहीं है। इसमें 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं। बड़ी ज़ख़ीम किताब है, बड़ी किताब है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब अगर कोई है तो वो कुरान अज़ीम है। लेकिन कुरान का एजाज देखो, कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह ने याद करने के लिए बड़ा आसान कर दिया। अगर छोटा सा कोई किताबचा होता है, तैयारी करने के लिए बच्चे लेके आते हैं, पूरे दिन मेहनत करें, रात भर मेहनत करें, 24 घंटे मेहनत करें, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक हर्फ बहर्फ, लफ्ज बलफ्ज कोई आज तक माई का लाल उसे याद करने वाला ज़मानी कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन कुरान का एजाज देखो, कुरान की बरकतें देखो, अल्लाह का फजल देखो कि कुरान दुनिया की सबसे बड़ी अजीम किताब है, जिसमें 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं। बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीने में महफूज कर लिया है। और ये जितने भी कारी शादाब से लेकर मौलाना मुनव्वर फैजी तक, मौलाना मुफ्ती वकार आलम साहब क़िबला तक, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा जिन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया है, ये बताएंगे कि जब कुरान करीम को हिफ्ज़ करने के शुरू करने की बात होती है तो 2-2 लाइन से सबक शुरू होता है, फिर 1 सफ़े पे नौबत आ जाती है, फिर 2 सफ़े पे नौबत आ जाती है, फिर 1 सफ़े पे नौबत आने के बाद एक दिन ऐसा भी आता है, अल्लाह का करम हो जाता है कि एक छोटा सा बच्चा 1-1 पारा भी सुनाया करता है, फिर 5-5 पारे भी सुनाया करता है। ये क्या है? ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की बरकतें हैं। अल्लाह का जिस पे करम होता है, अल्लाह का जिस पे फजल होता है, कुरान का। यार इतने तो नहीं थके हो गए, इतने परेशान हो? कुरान की बात आ गई, आप बोल ही नहीं रहे। उस्तादुल कुर्रा मुदर्रिस दारुल उलूम मज़हर इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद दानिश साहब क़िबला, यादगार हुजूर मुफ्ती आज़म हैं दारुल उलूम मज़हर इस्लाम के शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद हजरत कारी दानिश साहब क़िबला यहाँ पर मौजूद हैं। ये जानते हैं, ये पढ़ाते हैं हिफ्ज़ के बच्चों को। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोगों, तुम इन बच्चों को फटीचर समझने वालों, इन बच्चों के बारे में तरह तरह की बातें कहने वालों, मेरे नबी तो फरमाते हैं सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, कुरान सीखने के बाद दूसरों को भी सिखा दे।
कोई कहता है कि मालदार अच्छा है, कोई कुछ कहता है। कामयाबी के, अच्छाई के अलग अलग मेयार लोगों ने बनाए हैं, लेकिन सुनो, मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं सबसे बेहतर माशरे के इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखा दिया करता है, पढ़ा दिया करता है। उससे बेहतर कोई नहीं। सबसे बेहतरीन मशगला कुरान पढ़ना और दूसरों को कुरान पढ़ा देना। अंदाजा करो जरा, एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, उसके पीछे बैग लटा होता है, लेकिन एक बच्चा जब मदरसे की तरफ जाता है, मदरसे की तरफ जब रवाना होता है, वो रसूल का मेहमान हुआ करता है। जरा देखो दुनिया वालों कि एक बच्चा जो स्कूल की तरफ जा रहा है, पीछे उसका बैग लटका हुआ है, लेकिन जो रसूल का मेहमान है, रसूल के मदरसे में जा रहा है, उसके सीने से कुरान लगा होता है, ये पीछे बैग लटका हुआ है, ये भी बता रहा है ये दुनिया की तालीम तेरे पीछे रह जाएगी, लेकिन जो सीने से लगा के जा रहा है ये तेरे आगे आगे कब्र में भी चली जाएगी। जो पीछे लटका के जा रहा है ये तेरे पीछे रह जाएगी, लेकिन कुरान जो सीने से लगा के जा रहा है ये तेरे आगे आगे कब्र में भी पहुंच जाएगी। दुनिया के लोग, अगर कोई एक मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क में जाता है, उसका शानदार इस्तकबाल होता है। दुनिया में इस्तकबाल का खैर मकदम का एक मेयार है कि अगर कोई बड़ा आदमी आता है, कोई मेहमान आता है, तो उसका इस्तकबाल करने के लिए मैटी बिछाई जाती है और एक खास कलर का इंतखाब किया जाता है। रेड कलर यानी लाल कलर की मैटी बिठाई जाती है। लेकिन याद रखो, ये तो दुनियादार की इज्जत का मामला है कि जब वो आता है तो इस्तकबाल करने के लिए मैटी बिठाई जाती है। लेकिन याद रखो, जो रसूल का मेहमान अपने घर से नाजरा कुरान पढ़ने के लिए निकलता है, मेरे नबी फरमाते हैं उसके लिए मैटी नहीं बिठाई जाती, बल्कि उसके लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया। ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब ये मदरसे की तरफ निकलता है, मैं नहीं कहता, मेरे बाप की बात नहीं, बल्कि रसूल के बाप की बात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब ये निकलता है तो फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। कोई मामूली लोग नहीं है, कुरान पढ़ने वाले और कुरान पढ़ाने वाले। शरअ अक़ाइद जो इल्म कलाम की किताब है उसमें लिखा है, फरमाते इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया, जब कोई आलिम या मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा किसी गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो फरमाते हैं एक दिन के लिए नहीं बल्कि 40 दिनों के लिए कब्र के अजाब को दूर फरमा दिया गया। बताओ, एक आलिम या मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा किसी गांव के कब्रिस्तान से गुजरे जो 40 दिनों के लिए अजाब को दूर कर दिया जाता है, तो जिस घर में कुरान का हाफिज हो, जिस घर में दीन का आलिम हो, जिस मोहल्ले में मदरसा हो, मुझे बताओ वहां पर बरकतें नाज़िल नहीं होंगी? आज इस मोहल्ले में, जबकि ये मोहल्ला सुनसान मोहल्ला है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनकी वजह से बड़ी रौनक बहारें हैं। हर तरफ कुरान की नगमे और कुरान करीम की तिलावत की सदाएं बुलंद होती हैं। ये कुरान की बरकत है कि जिस बस्ती के अंदर कुरान की तिलावत होती, अल्लाह की बरकतें रहमतें वहाँ पर नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला हाफिज आदिल के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए और हम सबको फैज़ान कुरान से मालामाल रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।